नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की बड़ी खबरें। नए साल में किसान होंगे माला माल। करीब एक महीने से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका के सीज फायर प्लान को ईरान ने ठुकरा दिया। इसके ठीक अगले दिन ईरान के अहम तेल ठिकाने खार्ग आइलैंड पर कई हमले किए गए। ईरान के सेमी ऑफिशियल मिहर न्यूज के हवाले एक खबर सामने आई है। इन हमलों में इलाके में तनाव और बढ़ गया है। खार्ग आइलैंड ईरान के लिए बेहद अहम है क्योंकि यहीं से उनके ज़्यादातर तेल का एक्सपोर्ट होता है। ईरान युद्ध की वजह से भारत में एलपीजी का संकट तो है ही, अब जैसे सूचना सामने आ रही है ऐसा लगता है कि कुछ ही दिनों में देश में पीएनजी और सीएनजी का भी संकट दिखने को लगेगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के सूत्रों के हवाले से यह खबर दी गई है कि ईरान ने कतर के 2 जहाज़ों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने नहीं दिया है, जिस पर एलएनजी के टैंकर भरे थे। एलएनजी से ही एनपीजी और सीएनजी का निर्माण किया जाता है। बिहार में बिजली कंज्यूमर्स के लिए बिहार सरकार की ओर से राहत भरा फैसला किया गया है। बिजली कनेक्शन के लिए कई बार कंज्यूमर्स को बिजली ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं। कनेक्शन के लिए कभी कभी महीनों कंज्यूमर्स को इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बिहार सरकार ने अब नई व्यवस्था अपनाई है। प्रधानमंत्री शहनवाज शरीफ ने पेट्रोलियम उत्पादों, ऊर्जा संरक्षण और खर्चे में कटौती को लेकर एक हाई लेवल बैठक की, जिसमें फैसला लिया गया है कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, कैपिटल टेरिटरी, गिलगित बाल्टिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर प्रांतों में बाजारें, मीडिया और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद हो जाएंगे। प्रतिबंधित 7 अप्रैल से प्रवाही होंगे। हावड़ा से अहमदाबाद जा रही हावड़ा अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के सामने अचानक हाथियों का झुंड आ गया, जिसे देख अहमदाबाद एक्सप्रेस के लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दी। लोको पायलट की तत्परता से हाथियों की जान बच गई और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। यह घटना बीती रात करीब 1:42 कलाई कुंडा सरडीहा रेलखंड की है। यह रेलखंड दक्षिण पूर्व रेलवे के हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग खड़गपुर रेल मंडल में है, जो रेलवे का एलिफेंट जोन में से प्रसिद्ध है। घने जंगल होने की वजह से अक्सर रेलवे ट्रैक पर हाथियां आ जाती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, सियासी बयानबाजी भी बढ़ती जा रही है। मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैरकपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा प्रहार किया। राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया है कि ममता की टीएमसी सरकार राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, वोट बैंक के लालच में घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। बॉलीवुड की क्वीन और हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत मंगलवार को कोलकाता के ऐतिहासिक कालीघाट मंदिर पहुंची। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की गहमागहमी के बीच कंगना का यह मंदिर दर्शन काफी चर्चा में है। उन्होंने मां काली के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की और पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना की। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के रण में आसनसोल का पासा 7वें आसमान पर है। चुनाव प्रचार को धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 9 अप्रैल को आसनसोल आ रहे हैं। यहाँ के ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड स्टेडियम में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की इस मेगा रैली के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। तैयारियां युद्ध स्तर पर पूरी की जा रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार कैंपलर बनाया है। मंगलवार को सम्राट चौधरी ने बंगाल चुनाव को लेकर कहा, बीजेपी का मानना है कि बंगाल सोनार बंगाल बने। पश्चिम बंगाल को सोने का बंगला बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। बंगाल में लोकतंत्र की स्थापना करना, घुसपैठियों को बाहर निकालना और बंगाली अस्मिता को फिर से बहाल करना भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। अमेरिका की तय डेडलाइन नजदीक आने पर ईरान के राष्ट्रपति ने मंगलवार को कहा कि उनके सहित करीब 1.4 करोड़ ईरानी इस जंग में अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को सख्त चेतावनी के बाद बयान दिया है, जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट न खोलने पर ईरान के पावर प्लांट और पुल उड़ाने की धमकी दी गई थी। यह आंकड़ा पहले सरकारी मीडिया द्वारा बताए गए स्वयंसेवकों की संख्या से लगभग दोगुना है। युद्ध के दौरान सरकार लगातार मैसेज और मीडिया के जरिए लोगों से अपील कर रही है कि वे ऐसे स्वयंसेवी अभियानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें।
अमेरिका इजराइल के साथ ईरान के जंग के 39 दिन हो चुके हैं। दोनों ओर से हमले जारी हैं। इस बीच अमेरिका का दिया डेडलाइन मंगलवार के अनुसार बुधवार सुबह को खत्म हो रहा है। ऐसे में संभावना है कि ट्रंप अमेरिकी सेना को ईरान के पावर प्लांट और पुलों को हमले का आदेश दे सकते हैं। ऐसे में ईरान अपने पावर प्लांट और पुलों की सुरक्षा के लिए युवाओं को आगे कर रहा है। ईरान ने देश के युवाओं, खिलाड़ियों, कलाकारों और छात्रों से पावर प्लांट के चारों ओर मानव श्रृंखला बनाने की अपील की है। अमेरिकी राष्ट्रपति इससे पहले भी ईरान को पाषाण काल में भेजने की धमकी दे चुके हैं।